मूवी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लीसा को देखते हैं एंड लीसा यहाँ पर कॉल करती है जीशन को और उसे वहाँ पर बुलाती है क्योंकि उसे जीशन को एक गुड न्यूज़ देनी थी। लेकिन यहाँ पर जीशन उसे मना कर देता है ये बोलते हुए कि वो बिजी है तो वो नहीं आ पाएगा। इतने में ही लीसा के सामने एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग आती है जहाँ पर सभी लोग उस पेंटिंग की तारीफ करते हैं। साथ साथ में कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मॉडर्न आर्ट ने तो चाइनीज आर्ट को हमेशा के लिए पीछे ही छोड़ दिया। पता है जब चाइनीज आर्ट हुआ करते थे तो हम कितने फेमस थे। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीसा चाइनीज वर्क को बहुत प्रमोट किया करती थी एंड वो वन ऑफ द फेमस पेंटर्स में से थी जो चाइनीज आर्ट किया करती थी। लेकिन घर और गृहस्थी संभालने के लिए उसने अपने आर्ट को हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया। इतने में वहाँ पर आ जाता है लियो जो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं बस यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। लियो को पता होता है कि वो जीशन से मिलने वाली थी लेकिन लियो से कुछ कहता नहीं। यहाँ पर लीसा बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। लियो उसे कहता तो है जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर से ये आर्ट वाली वर्ल्ड में वापस आ जाओ। तुम बहुत अच्छी हो। लीसा बोलने लगती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आर्ट करना 5-6 साल पहले ही छोड़ दिया था तो अब तो मुझे पेंट ब्रश से ABCD भी लिखना नहीं आता। यहाँ पे लियो समझ रहा था कि लीसा बस बहाने मार रही है और यहाँ पर लीसा बहाने मारते हुए चली जाती है जहाँ पर लियो को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर वो घर पर आ जाती है जहाँ पर वो मिनी को देखती है और मिनी उससे कहने लगती है कि क्यों जीशन तुमसे मिलने नहीं आया। और ये बात सुन के लीसा शॉक हो जाती है तो उसका बच्चा लीसा को चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि डैडी तो मेरी मम्मा के साथ में थे और न जाने क्यों उसे डैडी बुला रहा था। यहाँ पर फिर बाद में लीसा और मिनी में झगड़ा होने लगता है। मिनी देखती है कि जीशन पीछे से आ रहा है तो वो जानबूझकर लीसा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से गिर जाती है और उसका बेटा जोर से चिल्लाता है कि लीसा आंटी ने मिनी मम्मा को धक्का दे दिया। यहाँ पर जीशन भागता हुआ सबसे पहले मिनी को उठाता है। बेचारी लीसा उसे बोल ही रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो वरना हम दोनों मर जाएंगे। हम दोनों का मतलब तो वो समझ ही नहीं पाया और यहाँ पर वो लीसा को ही चिल्लाने लगा कि आखिर तुम अपनी बहन को ही कैसे धक्का दे सकती हो और वो मिनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा लीसा खुद ब खुद हॉस्पिटल चली जाती है। फिर बाद में डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। लेकिन यहाँ पर लीसा सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे ये दुख खबर दे देते हैं कि अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बोलने लगती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो कुछ तो करो। लेकिन डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि तुम जब गिरी थी तभी तुम्हारा बच्चा मर चुका था हॉस्पिटल में आने के पहले ही, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर लीसा और भी ज़्यादा रोने लगती है। इतने में आ जाता है जीशन जो उसका हाथ जोर से मरोड़ने लगता है। यहाँ पर लीसा बोलना चाहती है कि क्या सच्चाई है लेकिन जीशन तो यही कहे जा रहा था कि तुम्हारी वजह से मिनी को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है, अब तुम क्या करोगी। यहाँ पर लीसा बोल रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। और वो अपने बच्चे के बारे में बताने ही वाली थी लेकिन इतने में जीशन की मम्मा आ जाती है जो आते ही लीसा को थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कितनी चंट हो। मुझे तुम्हें अपनी फैमिली में आने ही नहीं देना चाहिए था। सारी बुरी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। यहाँ पर उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर और भी बोलने लगती है कि एक तो जीशन के भाई ने उसकी जान बचाई, ऊपर से वही बेचारा कोमा में पड़ गया है और तुम ये सारी हरकतें कर रही हो उस लड़की के साथ जिसने उसकी जान बचाई। और यहाँ पर लीसा बोलती रही कि मैंने नहीं किया है लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। इतने में जीशन के डैड भी बोलने लगते हैं कि खुद इस छोटे बच्चे ने अपनी आंखों से देखा है, छोटा बच्चा थोड़ी ना झूठ बोल सकता है। और यहाँ पर उसका पापा पूछता है कि आखिर किस हाथ से उसने उसे धक्का दिया है, जहाँ पर वो उसका राइट वाला हैंड बोलता है। यहाँ पर लीसा डर जाती है क्योंकि वो लोग चाहते कि उसके राइट वाले हैंड को तोड़ दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है मिनी जो व्हील चेयर पर आती है और बोलने लगते हैं कि तुमने मुझे धक्का दिया, इस वजह से मेरी लाइफ अब पूरी की पूरी व्हील चेयर पर गुजरेगी, अब न जाने मैं क्या करूँगी। और यहाँ पर वो रोने लगती है जहाँ पर लीसा बोलती है कि तुमने तुम्हारी तरफ से अपनी लाइफ खराब की है, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जीशन बहुत गुस्से में होता है और उसे बोलने लगता है कि अभी ही टाइम है, अपनी गलती को मान लो, अगर गलती को मान लोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इतने में उसका डैड बोलने लगता है कि लगता है तुम उसका हाथ नहीं तोड़ना चाहते, मैं अपने बॉडीगार्ड को ये सब करने के लिए बोलता हूँ। और वहाँ पर एंट्री हो जाती है लियो की जहाँ पर लियो उन्हें ऐसा करने से मना करता है और तो और वो
लीजा को लेकर जाने लगता है, जहाँ पर जीशन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम इस वाइल्ड मैन के साथ जाना चाहती हो अपने हस्बैंड को छोड़कर। और यहाँ पर लीजा सेकंड थॉट्स बिल्कुल नहीं लाती और लियो को वहाँ से चलने के लिए बोलती है, तो लियो इसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लीजा के मॉम डैड को जो ऑक्शन में बैठे होते हैं और उन्हें कॉल आ जाता है लियो का, जो उन्हें सारी बातें बता देता है। तो फिर वो लोग भागते हुए घर पर पहुंच जाते हैं। लीजा के मॉम डैड बहुत गुस्से में होते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी बेटी ने जीशन से शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पर वो लड़का मेरी बेटी को छोड़ रहा है, एक गलती की वजह से जो मेरी बेटी ने की भी नहीं होगी, मैं तो उन्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी यहाँ पर उसका डैड गुस्से में आकर अपने कंपनी में कॉल लगाता है और कहता है कि गू फैमिली के साथ सारे कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट्स तोड़ दो। और इतने में लीजा उठ जाती है। यहाँ पर वो अपने बच्चे के बारे में बताने लगती है, जहाँ उसकी मॉम उसे कंसोल कर कर कहती है कि तुम अभी भी छोटी हो और अभी भी तुम अपने 20s में हो, तो फिर तुम कभी भी बच्चे पैदा कर सकती हो, उसकी टेंशन ना लो। यहाँ पर उसका डैड गुस्से में बोलता है कि मैं गो की फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और खास करके सीजन को। और तो यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि मैं सारी बातें बुलाकर एक बार फिर से पेंट ब्रश को अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर लियो और उसके मॉम डैड सभी के सभी खुश हो जाते हैं। जहाँ पर हम सीन देखते हैं जीशन के घर का, और वहाँ पर व्हीलचेयर पर होती है मिनी और जीशन को उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि लीजा की फैमिली ने हमारे साथ सारे कॉर्पोरेशंस बंद कर दिए और हमारी कंपनी के 70% कॉर्पोरेशंस तो उनकी वजह से ही चलते थे, न जाने हम लोग कब बैन करप्ट हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर मिनी नाटक करने लगती है और माफी मांगती है, लेकिन फिर जीशन के दिमाग में आता है कि इसने मेरी भाई की वाइफ के ऊपर वार किया है, तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। फिर यहाँ पर हम लीजा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके मॉम डैड ने उसके लिए बहुत सारी लग्जरियस चीजें लाई होती है, अलग अलग टाइप की कार और साथ ही साथ पासपोर्ट भी। वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें जहाँ रहना है तुम रह सकती हो। साथ ही साथ वो लोग अपकमिंग कंपटीशन के बारे में भी बताते हैं, जिसमें लीजा पार्टिसिपेट करने वाली थी, और वो एक सबसे बड़ा पेंटिंग कंपटीशन होता है। फिर यहाँ पर लीजा चली जाती है अपने ग्रैंडपा के फोटो के पास में, जहाँ पर उनकी सर्टिफिकेट होती है, और तो और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उससे ग्रैंडपा मरते हुए अपने आखिरी विश उसे बता कर गए थे कि उन्हें चाइनीज पेंटिंग को चाइना में एक बार फिर से लाना है और चाइनीज वाले लोगों को ये बताना है कि उनकी चाइनीज हेरिटेज कितनी बड़ी है। और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए लीजा निकल पड़ती है। दूसरी ओर हम मिनी को देखते हैं और जीशन को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक जियो कंपनी के मैनेजर से मिलते हैं और उनका मैनेजर उसे प्रॉमिस करता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे अपनी कंपनी में लाने के लिए। इसके बाद में जीशन कुछ काम से वहां से चला जाता है, जहाँ पर अकेले ही मिनी उस मैनेजर से बात करने लगती है और तो और वो उसे सड्यूस भी करने लगती है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है कि तुम्हारे पैर तो, और यहाँ पर मिनी खड़ी हो जाती है व्हीलचेयर से और जाकर उसके बाजू में बैठ जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं लीजा को, और यहाँ पर लीजा का पेंटिंग वाला नेम होता है एंजल, और सभी को पता होता है कि मिस एंजल 5 साल पहले कितनी फेमस थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई थी। और यहाँ पर वो कोऑर्डिनेटर को बोल देती है कि मुझे कुछ टीममेट्स चाहिए जो मेरे साथ वो पेंटिंग को बना पाए। फिर इतने में आ जाती है वहाँ पर मिनी, जहाँ पर मिनी बहुत खुश होती है और कहने लगती है कि मिस एंजल की टीम में मैं हूँ तो मैं जरूर बहुत अच्छा काम कर रहूंगी। दूसरी ओर मिस एंजल यानी कि लीजा की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर मिनी उसे देखकर इरिटेट होने लगती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि तुम रुको मैं वहाँ पर जाकर आती हूँ। और यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन लीजा उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अब आपकी बहू नहीं हूँ जो जब मन चाहे आप मुझे मार सकती हो। और यहाँ पर वो दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बुला लेती है उस मैनेजर को, और ये मैनेजर वही होता है जिसने मिनी को इस कॉम्पिटिशन में एंट्री दी थी। फिर यहाँ पर वो मैनेजर बोलने लगता है कि मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं देखा, तुम कौन हो। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि मेरी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है जो तुमसे छुपानी रख रही है, वो तुम्हारे हेड मैनेजर को ही पता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यहाँ पर फिर उसके बाद में उसकी जो आंटी होती है वो पेंटिंग छीन लेती है और यहाँ पर उस पेंटिंग को फाड़ नहीं मारी थी। इतने में ही लीजा डर जाती है और इसे ऐसा करने से मना करती है। तो वो मदर इन लॉ बोलने लगती है कि ठीक है मेरे सामने नील डाउन करो तो मैं तुम्हें ये पेंटिंग वापस दे दूंगी। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसे ग्रैंडपा की सबसे फेमस पेंटिंग थी और आखिरी पेंटिंग बची थी, बाकी सारी पेंटिंग्स चल गई थी। तो फिर उसके ग्रैंडपा ने उसे ये पेंटिंग संभाल कर रखने के लिए दी थी। और यहाँ पर लीजा मन में बोलने लगती है कि ग्रैंडपा की पेंटिंग को बचाने
जाने के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो भी मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ तो बस मुझे नील डाउन कर माफ़ी मांगनी है। तो फिर वो उनसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन इतने में ही वो चालाक मिनी जीशन को आते हुए देखती है और एक बार फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। साथ ही साथ उसका बेटा रोने का नाटक करने लगता है। जीशन यहाँ पर गुस्से में आता है और आते ही वो लीजा पर चिल्ला उठता है और उसे चिल्लाने लगता है। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, गलती मेरी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जीशन उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन लीजा उसे कह देती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, माफ़ी मांगनी चाहिए तो मुझे नहीं तुम्हारे घर वालों को, वो भी मुझसे। यहाँ पर तो उसकी मदर इन लॉ ने तो उसकी पेंटिंग तक फाड़ दी थी। यहाँ पर लीजा उस पेंटिंग के बारे में बताने लगती है जीशन को, लेकिन जीशन की मम्मा बोलने लगती है कि ये तो झूठ बोल रही है, ये पेंटिंग किसी स्ट्रीट से उठाई हुई फेक पेंटिंग है, मैं कह रही हूँ ना। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है, अगर ये पेंटिंग रियल निकली तो मैं तुम सभी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये बात याद रखना। इतने में वहाँ पर आ जाता है लियो, और तो और लियो से एंजल करके पुकारता है। तो सभी लोग आसपास में देखने लगते हैं कि एंजल आखिर है कहाँ पर, और यहाँ पर एंजल कोई और नहीं बल्कि लीजा होती है, लेकिन उनमें से किसी को भी ये बात नहीं पता थी। यहाँ पर लियो आकर उसे करा करता है। उसके बाद में वो जो मैनेजर होता है उसे वो आंटी बोलने लगती है कि कुछ तो बोलो और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये जितनी आर्ट गैलरी है वो सब आर्ट गैलरी को ओन करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि लियो ही है। यहाँ पर जीशन लियो को बोलने लगता है कि तुम इस मैटर से बाहर रहो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमारी फैमिली का मैटर है। यहाँ पर लियो हंसकर बोलता है, फैमिली मैटर? क्या तुम अपनी वाइफ को फैमिली भी मानते हो? तुम्हारी मदर इन लॉ, फिर तुम्हारी ये सिस्टर इन लॉ, साथ ही साथ वो बच्चा, तीनों के तीनों नाटक कर रहे, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा, और तुम्हें तुम्हारी खुद की वाइफ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर लीजा को इतना गुस्सा आता है कि वो कह देती है कि मैं तुम सबको जेल भेज कर रहूंगी ये पेंटिंग फाड़ने के लिए। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि एक फेक पेंटिंग के लिए तुम हमारे साथ ये सब कर रही हो। इतने में जीशन बोलने लगता है कि माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा। यहाँ पर लीजा माफ़ी मांगने से मना कर देती है और वो कॉल लगा लेती है मिस्टर शिव को। मिस्टर शिव उसके ग्रैंडपा के फ्रेंड होते हैं जो एक फेमस पेंटर्स में से होते हैं और वो अमेरिका जाकर रहने लगे थे। यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि चींगे मारना बंद करो, तुम उन्हें यहाँ पर बुला ही नहीं सकती, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि मिस्टर शिव अब चाइना आ चुके हैं। इसके बाद में 10 मिनट हो चुके होते हैं और उसकी मम्मा बोलने लगती है कि क्यों अभी तक तुम्हारे मिस्टर शू आए नहीं क्या? कल से तुमने कहीं अपने पापा को तो कॉल नहीं लगा दिया। लेकिन इतने में मिस्टर शू की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम चली जाती है और बोलने लगती है कि ये देखिए, ये मेरी डॉटर इन लॉ है, ये कितनी अच्छी है, इसका नाम मिनी है और ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए है। लेकिन मिस्टर शू उन दोनों को इग्नोर कर देते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उन्हें एक बार और रोकती है और बोलने लगती है कि वहाँ देख रहे हो जो ब्लू ड्रेस में खड़ी है वो जानबूझकर फेक पेंटिंग के बारे को रियल बोल रही है, जरा इसे सबक तो सिखाना। यहाँ पर मिस्टर शू एक बार फिर से उन्हें इग्नोर कर कर आगे चले जाते हैं और कहने लगते कि मैं यहाँ तुम्हारे या तुम्हारी डॉटर इन लॉ मिनी के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी जैसी लीजा के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा बोलते हैं कि तुमने तो इन्हें भी खरीद लिया है, लगता है तुमने इनके साथ नाइट स्पेंड किया है। और उसकी मम्मा लीजा को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर शू ही उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे रख देते हैं और वो पेंटिंग लाने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर मिस्टर शू बता देते हैं कि वो पेंटिंग रियल है और उस पेंटिंग को फाड़ा होता है उसकी मम्मा ने नहीं बल्कि उस बच्चे ने जानबूझकर, ताकि उन पर नाम ना लग सके। यहाँ पर बाद में लीजा बोलने लगती है कि अब तो इस बच्चे को जेल जाकर ही रहना पड़ेगा। जीशन कहने लगता है कि वो बच्चा है, तुम अपने बच्चे की लाइफ क्यों खराब कर रही हो? लीजा बोलने लगती है कि बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा दिमाग है, उसने जानबूझकर ये सब किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर जीशन उस पर चिल्लाने लगता है। फिर लीजा बोलते है कि ठीक है, अगर बच्चे को लेकर इतनी दया आ रही है तो उसकी मम्मा को जाना पड़ेगा जेल में, यानी कि मिनी को। फिर एक बार वापस से जीसन उस पर चिल्ला उठता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरी सिस्टर इन लॉ व्हील चेयर में बैठी है, उसका एक छोटा सा बच्चा है और तो और उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में है जो अभी भी कोमा है, तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब तुम कर सकती हो? यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि उसने ऐसा काम ही किया है कि उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है, तुम्हें पता नहीं है मेरी बेटी के बारे में, वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है एक बहुत बड़ी पेंटिंग में मिस एंजल के साथ में, और देखना वो कैसे तुम्हारा नाम खराब कर देगी। यहाँ पर लीजा हंसकर बोलती है कि उसे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया ही नहीं जाएगा, जहाँ पर वो उसके जेल जाने की बात कहने लगती है। तो फिर मिनी बहुत ज़्यादा रोने का नाटक करती है और वो अपने व्हील चेयर पर आकर घसीट घसीट कर लीजा के पैर पड़ने लगती है, लेकिन यहाँ पर लीजा अपना पैर हटाकर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर शू और लीसा बात करने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर शू लीसा को कंसोल करते हैं और कहते हैं कि जो चीज गुजर गई उसे जाने दो, तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं चाहते तुम उस गम के साथ बैठे रहो और अच्छे से पार्टिसिपेट करना ताकि तुम एक बार फिर से उनकी विश यानी कि चाइनीज आर्ट को वापस चाइना में ला सको। इतने में वहाँ पर लियो लीसा को अपना जैकेट देने लगता है। फिर बाद में आ जाता है वहाँ पर जीशन, जो कहने लगता है कि जरा तमीज से पेश आओ, ये मेरी वाइफ है। लियो कहने लगता है कि वाइफ, बहुत जल्दी तुम्हारी एक्स वाइफ बनने वाली है। यहाँ से लियो उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ देता है, जहाँ पर जीशन बोलने लगता है कि प्लीज मिनी के साथ ऐसा मत करो, उसका एक बेटा भी है और उसका हस्बैंड जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। यहाँ पर लीसा को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते रोते बोलने लगती है कि तुम्हें मिनी और तुम्हारा भाई अच्छे से नजर आता है, लेकिन क्या कभी तुमने मुझसे एक बार भी पूछा है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? नहीं ना, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर जीशन से माफी मांगने लगता है, जहाँ लीसा बोलती है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे डाइवोर्स दोगे तो फिर मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मिनी को जाने दूंगी। यहाँ पर जीशन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम डाइवोर्स क्यों बीच में ला रही हो। बाद में लीसा कहती है कि बस ये एक रास्ता है, मैं डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी, उसे साइन कर देना और मैं मिनी को माफ़ कर दूंगी। यहाँ पर बाद में लीजा लियो से बात करने लगती है और उनको बात करता देख जीशन देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। दूसरा लीजा क्लब में होती है और ड्रिंक कर रही होती है और बहुत उदास होती है उस पेंटिंग के लिए। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो उसे देख कर लेती है और तो एक गुंडे को भेजती है उसे छेड़ने के लिए, जहाँ पर वो गुंडा चला जाता है उसे छेड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर मिनी उसे दूर भगाने लगती है तो वो गुंडा उसे ही धक्का मार देता है। इतने में ही लियो आकर उस गुंडे को पंच मार देता है, जिस वजह से लियो के हाथ में बहुत गहरी चोट लग जाती है। यहाँ पर लीजा उस चोट को देखकर डर जाती है, लेकिन लियो इससे शांत रहने के लिए बोलता है। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं तो फिर लियो उसे उसकी ग्रैंडपा की आखिरी पेंटिंग देता है, तो फिर लीजा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो फट चुका था। लियो कहता है कि मैंने इसे बनवाने को दिया था, अब ये एकदम रियल जैसे तो नहीं लेकिन वैसे ही है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। यहाँ पर लीजा खुशी में आकर लियो को हक करने लगती है। यहाँ पर बाद में नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीशन उसकी मम्मा और मिनी ऑक्शन के लाए होते हैं, लेकिन ऑक्शन की शुरुआत ही नहीं हुई थी तो फिर जीशन को एक इंटरनल न्यूज मिलती है कि यहाँ पर चाइना की सबसे अमीर इंसान की बेटी आने वाली है। इस वजह से थोड़े ही मोमेंट में वो शुरू हो जाएगा जैसे ही वो यहाँ पर आएगी। फिर उसकी मम्मा जीशन को बोलने लगती है कि यही मौका है, वो तो शादीशुदा भी नहीं होगी तो फिर तुम उसे सेड्यूस कर सकते हो और उसके साथ शादी की प्लानिंग कर सकते हो। जीशन यहाँ पर अपनी मम्मा को बोलने लगता है कि मेरा डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, तो आप दूसरी शादी की बात ना करो तो बेहतर होगा। और हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीशन के घर पर उसका गार्ड आ जाता है डाइवोर्स पेपर्स लेकर, लेकिन जीशन उस पेपर्स को साइन करने से मना कर देता है और कहता है कि इस पेपर्स को डिले कर दो। और यहाँ पर एंट्री हो जाती है मिस क्यू की, यानी कि लीसा क्यू। लीसा का सरनेम क्यू होता है, तो सभी लोग उससे बात करने लगते हैं और वहाँ पर चली जाती है जीशन की मम्मा और तो और मिनी। यहाँ पर जीशन की मॉम ने उसका शक्ल नहीं देखा होता है, तो फिर वो अपने आप को मिनी को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है, जहाँ पर लीसा पीछे मुड़ती है तो उसकी मम्मा शॉक हो जाती है और बोलने लगते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जरूर उसकी आइडेंटिटी चुरा कर आई रहोगी यहाँ पर। और उन सब में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर लीसा जाने लगती है तो फिर उसकी मदर इन लॉ आगे आकर रास्ता रोक देती है और कहती है कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगी। फिर बाद में लीसा उसका हाथ उठाती है तो वो ऐसा नाटक करती है जैसे लीसा ने उसे धक्का दे दिया हो। इतने में जीशन आता है और कहता है कि अभी के अभी मेरी मम्मा से माफी मांगो, लेकिन लीसा उसे साफ साफ बोल देती है कि देखो आज का दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुमने मेरा पेंटिंग वाला दिन तो खराब कर दिया था और मुझे पता है ये लोग कितने चालाक है, कुछ ना कुछ बोलकर मेरा समय बर्बाद करते रहेंगे, तो मुझे यहाँ से जाने दो। दूसरी ओर जीसन ठान लेता है कि मिनी मैं तुम्हें उस कंपटीशन में जाने दूंगा और तो मैं उन्हें पार्टिसिपेट करवा कराऊंगा ताकि लीसा को भी पता चले कि हमारी फैमिली कुछ कम नहीं। दूसरी ओर वो ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर आती है पेंटिंग। वो पेंटिंग सभी को खरीदनी होती है, लेकिन यहाँ पर मिनी उस पेंटिंग का प्राइस 10 मिलियन बोल देती है, जिस वजह से सभी लोग बोलते हैं कि लीजर में बैठे हुई लड़की कितनी लकी है, वो तो ये पेंटिंग को 10 मिलियन में खरीद रही है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। यहाँ पर मिनी मन में ही सोच रही होती है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, कू फैमिली के पैसे जितना चाहो उतना उड़ा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर लीजा उस पेंटिंग का प्राइस 30 मिलियन बोल देती है, जहाँ पर जीशन की मॉम बोलती है कि आखिर इस गरीब के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और तो और बाद में मिनी भी प्राइस बढ़ाकर बोलती है 40 मिलियन। फिर यहाँ पर वो बोलने लगते कि क्यों अब वापस से तुम बेट लगाओगी, और यहाँ पर लीसा कह देती है 100 मिलियन। जहाँ पर मिनी प्राइस बढ़ाने वाली होती है तो जीशन की मम्मा कहने लगती है कि 10 या 5 मिलियन ऊपर होता तो हम कर सकते।
100 मिलियन से ऊपर जाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होगा। और वो पेंटिंग मिल जाती है लिसा को। इसके बाद में एक ब्रश आता है जो उसे ग्रैंडपा का होता है। फिर बाद में लिसा और मिनी के बीच में वापस से जंग छिड़ जाती है, जहाँ पर मिनी उसका प्राइस बोल देती है 20 मिलियन, लेकिन यहाँ पर लिसा उसका प्राइस बोल देती है 1 बिलियन, जहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर मिनी प्राइस बढ़ा भी नहीं सकती क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ऑलरेडी कहा है कि 5 या 10 मिलियन होते तो बढ़ सकते, डायरेक्ट 1 बिलियन को कौन कंपेयर करना चाहेगा। इसके बाद में वहाँ का मैनेजर आ जाता है पेमेंट का सीजर लेकर, जहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि अब देखना ये तो स्वाइप ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसका कार्ड जो होता है वो स्वाइप हो जाता है और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और ये दोनों देखकर ये चीज़ें शॉक हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर लिसा जा रही होती है तो फिर जानबूझकर मिनी का बेटा आकर उसके हाथों में काट देता है और वो पेंट ब्रश वहाँ से लेके भाग जाता है, जहाँ पर लिसा उन्हें उनका पेंट ब्रश वापस मांगने के लिए कहती है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि पेंट ब्रश एक पेंटर के हाथ में अच्छा लगता है, ना कि तुम जैसी चालाक इंसान के हाथों में। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लिसा यहाँ पर बोलने लगती है कि बिना पेंट ब्रश के मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं मेरा पेंट ब्रश लेके ही रहूंगी। इतने में वहाँ पर आ जाता है जीशन, तो फिर जानबूझकर मिनी का बेटा बोलने लगता है कि ये मम्मा को वापस से बुली कर रही है। यहाँ पर जीशन को गुस्सा आता है और उसे कहने लगता है कि एक पेंट ब्रश के लिए तुम इतने नखरे कर रही हो। लिसा उसे बोलने लगती है कि वो पेंट ब्रश मैंने खरीदा है तो मैं उस पेंट ब्रश को रिजर्व करती हूँ, ना कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, तो बेहतर होगा वो पेंट ब्रश तुम मुझे अभी दे दो। यहाँ पर उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है और कोई भी एक दूसरे की बात मानने के लिए रेडी नहीं था। इतने में हम बॉडीगार्ड्स को आते हुए देखते हैं जो कि लिसा के होते हैं और यहाँ पर वो लोग उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर लिसा कहती है कि जब तक मुझे पेंट ब्रश नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली और मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगी। तो फिर जीशन को गुस्सा आता है और तो और वहाँ पर बाद में बॉडीगार्ड कहने लगता है कि खबरदार अगर एक और कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मेरे पास कुछ ज़्यादा ही पावर्स है, मैं तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे कमरे से ही निकलवा सकता हूँ। यहाँ पर फिर जीशन और उसकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इतने में ही लिसा को अपनी पेंट ब्रश वापस मिल जाती है और वो उसे लेकर जाने लगती है। दूसरी ओर में मिनी नाटक करने लगती है और जीशन को बोलते कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं पैरों पर चल पाती तो मैं तुम्हारे लिए पक्का स्टैंड लेती। जीशन बोलने लगता है कि एक पेंट ब्रश ही तो गया है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत अच्छा ब्रेन है, तुम उस विदाउट पेंट ब्रश के भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर वो कंपटीशन जीत सकती हो। दूसरा उसका बॉडीगार्ड लिसा को पूछने लगता है कि आखिर आपने ये पेंट ब्रश 100 बिलियन में क्यों खरीदा। तो लिसा बोलने लगती है कि ये पेंट ब्रश मेरे दादाजी का है और मैं पहले से ही चाहती थी कि मैं इस पेंट ब्रश से उस कंपटीशन में पेंटिंग करूं और ठीक अपने दादाजी की तरह वो गोल्ड मेडल पाऊं। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड भी खुश हो जाता है। इतने में उसे कॉल आता है जीशन का, लेकिन वो कॉल को इग्नोर कर देती है। फिर वो जाने लगती है तो जीशन उसे मिलता है और उसे बोलने लगता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। यहाँ पर लिसा बोलती है कि तुम्हारा कॉल मैं क्यों उठाऊं, मेरी मर्जी होगी तो मैं उठाऊंगी, नहीं मर्जी होगी तो मैं नहीं उठाऊंगी। जीशन बोलने लगता है कि भूलो मत तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन लिसा कह देती कि मैंने तो डाइवोर्स पेपर साइन करवा दिए थे और तुम्हारे घर भी भेज दिए थे, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं एक्स वाइफ हूँ और तो मैं तुम्हें अब पसंद भी नहीं करती हूँ। इतना बोलकर वो उसकी बेइज्जती कर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर जीशन को बहुत गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरा यहाँ पर मिनी की मदर इन लॉ से एक बहुत प्रिटी सा डायमंड का नेकलेस देती है और कहने लगती है कि देखना कल के कंपटीशन में मिस एंजल की नज़र तो तुम पर ही होगी, सिर्फ और सिर्फ ये नेकलेस की वजह से। यहाँ पर इसके बाद में और उसकी मदर इन लॉ आ जाती है उस कंपटीशन के अंदर, जहाँ पे वो आंटी कहने लगती है कि बाप रे बाप, डेकोरेशन को तो देखो, ये 10 मिलियन से कम नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बोलने लगती है कि डेकोरेशन तो बस यहाँ तक ही देखा है आपने, अंदर जाके देखना कितने बड़े बड़े पेंटर्स और कितनी अमीर अमीर लोग आने वाले हैं और सभी के सभी आपस में बात कर रहे होंगे, तो हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे उनके साथ बातचीत करने के लिए और हमारे कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर बाद में उसकी मम्मा सभी चीज़ों की फ़ोटोज़ लेने लगती है। इतने में एंट्री हो जाती है लिसा की, जहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि ये हर जगह मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाती है। उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि देखा, पहले तो इसने हमें उस कंपटीशन वाले एरिया से बाहर निकाला और ऑक्शन में भी हमारी बेइज्जती कर दी, ये हर बार आइडेंटिटी चुरा कर क्यों आ जाती है और ये पेंटिंग कंपटीशन में आई है, एक नॉर्मल हाउसवाइफ क्या ही पेंटिंग कर सकती है। यहाँ पर उन्हें पता नहीं होता कि वो नॉर्मल हाउसवाइफ बहुत फेमस पेंटर हुआ करती थी और उसने अपनी पेंटिंग छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे जीशन के लिए।
जीशन की मम्मा चली जाती है लीसा को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन लीसा उनका हाथ पकड़ देती है और उसकी मम्मा उस पर चिल्लाने लगती है। जहाँ पर मिनी भी अपना नाटक शुरू कर देती है और कहने लगती है कि तुम अभी तो मुझे छोड़ दो, एक तो तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिरी और मैंने अपने पैर तोड़ दिए, तो फिर तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। यहाँ पर लीसा उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे पैर जो टूटे हैं वो तुम्हारी वजह से टूटे हैं, तो खामोखा मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करोगी तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तो फिर उसकी मम्मा को एक आइडिया आ जाता है, जहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर सभी रिपोर्टर्स को बुलाती है और कहने लगती है कि इसे देखो, ये हुआ करती थी मेरी घर की बहू, लेकिन हमने इसे घर से निकाल दिया क्योंकि इसने मेरी दूसरी बहू को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। साथ ही साथ ये दूसरे मैन को सेड्यूस करती है, ये देखकर कि वो पैसे वाले हैं या नहीं, और टॉरिस ने अपने हस्बैंड को भी धोखा दिया है। फिर ये इस कंपटीशन में भी आ गई है जानबूझकर, और यहाँ पर ये फेक कंटेस्टेंट बनकर आई है। मैं बता रही हूँ ना कि नॉर्मल हाउसवाइफ है, ना कि कोई बड़ी पेंटर जहाँ पर इसे पार्टिसिपेट करने दिया जाए। यहाँ पर फिर सभी रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये सारी बातें सच है, और रही बात फेक कंपटीशन में आने की, तो फिर कंपटीशन रियल है। यहाँ पर कोई फेक कंटेस्टेंट आ ही नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। तो इसी ग्राउंड में चिल्ला चिल्ला कर उन्हें और भी चीजें बोलने लगती है। यहाँ पर लीसा कहने लगती है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं इस घर की बहू हुआ करती थी, लेकिन अब और नहीं। और रही बात मैन को सेड्यूस करने की, इसे धक्का देने की, तो मैंने ये किया ही नहीं है। ये जानबूझकर खुद ब खुद सीढ़ियों से गिरी है ताकि इसका पैर टूट जाए, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि इसका पैर टूटा हुआ है, ये तो बस नाटक कर रही है। फिर मिनी भी अपना नाटक शुरू कर बोलने लगती है कि तुम कितनी बार झूठ बोलोगी, मैंने तुम्हें खुद देखा है अमीर बंदों के साथ हर नाइट क्लब में जाते हुए। और यहाँ पर वो उस दिन के लियो की और उसकी फोटो बताने लगती है जहाँ पर लियो ने उसकी जान बचाई थी, और सभी को एक गलत नजर से देखने लगती है। जहाँ पर लीसा बोलती है कि नाटक करना बंद करो, मेरे पास उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी है, अगर मैंने वो दिखा दिया तो तुम्हारी सारी पोल सामने आ जाएगी। मिनी वहाँ पीछे से जीसन को आते हुए देख लेती है, जहाँ पर वो खुद को ही थप्पड़ मारती है और रोने का नाटक करती है और कहने लगते कि तुम अभी तो मेरा पीछा छोड़ दो, कब तक तुम मुझे परेशान करती रहोगी। यहाँ पर जीसन गुस्से में आकर लीसा का फोन नीचे गिरा देता है और लीसा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, और टॉरवस पे गुस्सा होने लगता है। साथ ही साथ में मिनी का बेटा आकर लीसा को मारने लगता है, जहाँ पर जीसन उसे अपने पास बुलाता है। इसके बाद में लीसा बोलने लगती है कि तुम्हारी आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई है, चश्मा तो तुमने पहना ही है, फिर भी तुम्हें ढंग से नजर नहीं आ रहा कि कौन यहाँ पर बुली हो रहा है। इतने में ही मिनी उसकी और बुराई करने लगती है और इमोशनल बनने लगती है, जहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें पता ही नहीं था इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे कोई एक बुरी इंसान रहेगी, ये तो कितनी इमोरल है। इतने में यहाँ पर जीशन लीसा से बोलता है कि तुम्हें ये कंपटीशन छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन लीसा उसे मना कर देती है और कहती है कि लाइफ में मेरी लाइफ डिसीजंस बनाने वाले तुम कौन होते हो, ये कंपटीशन में मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ और मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहूँगी। फिर बाद में मिनी कहने लगती है कि तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगी, ये कंपटीशन बहुत कीमती कंपटीशन है, तुम अगर पार्टिसिपेट करोगी तो तुम चाइनीज लोगों का नाम खराब कर दोगी, तुम्हें तो पेंटिंग के नाम की फी भी नहीं आती होगी। यहाँ पर जीशन बोलने लगता है कि चली जाओ, वरना क्यों फैमिली यहाँ पर आ गई तो फिर वो तुम्हें तक के बाहर का निकाल देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें पेंटिंग नहीं आती और तुम चीटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो फिर लीसा बोलने लगती है कि ठीक है, जब तक क्यों फैमिली नहीं आती मैं यहीं पर रुककर उनका इंतजार करूंगी। यहाँ पर बाद में जीशन का का झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर जीशन उसे धक्के मार देता है और वो बेचारी नीचे गिर जाती है। फिर सभी रिपोर्टर्स उसके मुंह पर आकर उसे सवाल पूछने लगते हैं और उसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इतने में एक क्यू फैमिली आ जाती है, जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उनकी तरफ चले जाते हैं और वो मिस्टर क्यू को पूछने लगते हैं कि आप उनका क्या करोगे जो यहाँ पर फेक कंपटीशन में आए हैं और जिन्हें पेंटिंग भी करता नहीं आता हो। यहाँ पर मिस्टर क्यू बोलने लगता है कि उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये कंपटीशन कोई मामूली कंपटीशन नहीं है। फिर बाद में वो लोग मिसेस क्यू को भी सेम सवाल पूछते हैं, जहाँ पर मिसेस क्यू कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड जैसा बोलेगा ठीक वैसा ही होगा, हम अपने रिलीजियस कल्चर और रॉयल्टी को कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर फिर बाद में हम देखते हैं मिसेस क्यू को, जो लीसा की मम्मा होती है और लीसा के पास चली जाती है और मिस्टर क्यू यानी कि उसके डैड सभी पर चिल्ला उठते हैं और कहते हैं कि किसने फेक रूमर्स फैलाया मेरी बेटी के खिलाफ। यहाँ पर फिर सभी रिपोर्टर्स डरकर बोलने लगते हैं कि इनकी एक्स हस्बैंड की फैमिली ने उन्होंने ही हमें ये सारी चीजें बताई है। यहाँ पर मिस्टर क्यू को यानी कि लीसा के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर मिनी उससे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। तो लीसा के डैड बोल देते हैं, यहाँ मैं किसी एरे गहरे से हाथ मिलाने या उसका नाम पूछने के लिए नहीं आया हूँ, और अपना मुंह तभी खोला करो जब मैंने कुछ बोला हो या पूछा हो, बिन मतलब का मेरे सामने जबान लड़ाने की कोशिश मत करना।
जीशन की मम्मा झगड़ने लगती है मिसेस क्यू से, यानी कि लिसा के मॉम से, जहाँ पर लिसा की मॉम को गुस्सा आता है और उसकी मॉम जीशन की मॉम को थप्पड़ मार देती है। जीशन यहाँ पर कहने लगता है कि आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती हो। और रही बात उसके मॉम डैड की, तो मैंने पता लगाया था कि लिसा का कोई मॉम डैड तो है ही नहीं, वो एक ऑर्फनेज से आई हुई है। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे सारी सच्चाई बता देते हैं, जहाँ पर जीशन को बहुत रिग्रेट होता है और कहने लगता है कि मैं आपको रिकग्नाइज भी नहीं कर पाया। यहाँ पर तो जीशन की मम्मा उनकी सुनाई जा रही थी, जहाँ पर जीशन उसकी मम्मा को शांत करवा रहा था। यहाँ पर फिर भी उसकी मम्मा को विश्वास नहीं हो रहा था, जहाँ की लिसा की मम्मा उसे एक और थप्पड़ मार के कहती है कि 9 महीने मैंने इसे अपनी पेट में पाला हुआ है और इसे जन्म दिया है, तो फिर तुम मेरी जन्म वाली चीज पर ही क्वेश्चन उठा रही हो। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? माँ होते हुए ये सारी बातें बोल रही हो। यहाँ पर फिर बाद में जीशन की मम्मा माफी मांगने लगती है लिसा से, ऐसे कि जैसे उसने कभी कुछ किया ही ना हो। यहाँ पर जीशन उससे कहने लगता है कि अभी तक मैंने डाइवोर्स पेपर्स फाइल नहीं किए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो मेरे घर वापस आ सकती हो। लेकिन लिसा बोलने लगती है कि मगर मैं 7वीं बार भी जन्म ले लूँ या मुझे 100 टाइम भी पूछा जाए कि क्या तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करनी है या फिर मुझे पास्ट में लेकर चला जाए तुम्हारे साथ शादी करने वाले दिन, तो मैं उस पास्ट को ही ख़त्म कर देना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। यहाँ पर जीशन के दिल में बहुत बड़ी सी ठेस पहुँचती है ये सारी बातें सुनकर। यहाँ पर बाद में मिनी नाराज होने लगती है और उदास होने का बहाना मारती है और कहने लगती है कि मैं कह रही हूँ ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। यहाँ पर जीशन उसे टेंशन लेने से मना करता है। दूसरा मिनी बोलने लगती है कि मॉम अभी भी हमारे पास चांस है, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और अपना नाम रोशन करके रहूंगी। यहाँ पर लिसा की मॉम बोलने वाली होती है कि मेरी बेटी एंजल है, लेकिन यहाँ पर लिसा उन्हें कुछ कहने नहीं देती और बोलती है कि कंपटीशन फेयर होना चाहिए। इसके बाद में जीशन जानबूझकर लिसा से प्राइवेट में मिलता है और उसे कहता है कि अपनी गलती को मान लो और मेरी सिस्टर इन लॉ से और मेरी मम्मा से माफ़ी मांग लो, तो फिर तुम्हें मैं मिसेस गू की यानी कि मिसेस जीशन की पोजीशन वापस दे दूंगा और तो और तुम्हारे साथ बच्चे भी पैदा करूंगा। यहाँ पर लिसा हंसने लगती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इतने में ही लियो आ जाता है जो लिसा को जगह दे देता है वहाँ से जाने के लिए, और लियो जीशन को वार्निंग दे देता है कि अब वो तुम्हारी एक्स वाइफ है, तो मैं तुम्हें अभी ही वार्न कर रहा हूँ कि उससे दूर रहो, वो मेरी अब दोस्त बन चुकी है। इसके बाद में वो कंपटीशन शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक मोटा सा आदमी भी होता है जो उसके सामने कम्पीट कर रहा था। यहाँ पर लिसा जैसे ही वो बॉक्स को खोलती है उसका पेन ब्रश टूटा हुआ रहता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनी ने जानबूझकर उस पेन ब्रश को तोड़ा होता है। लिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे, और तो और वो मोटू सा आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि बस 15 मिनट बचे हैं, न जाने इन 15 मिनटों में तुम क्या ही खास कर रहोगी। फिर बाद में सभी लोग वो मोटू से आदमी का पेंटिंग देखते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहाँ पर तो मिनी और उसकी मम्मा आपस से बात कर रही थी, जहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना इसे कुछ नहीं आता, ये तो बस एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। और तो और मिनी भी बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट करने देना ही नहीं चाहिए, इनकी वजह से ये सारी चीज़ें और हमारे चाइनीज़ हेरिटेज का नाम खराब हो जाता है। दूसरा लियो मिस्टर क्यू से बात कर रहा था और वो उन्हें बोलने लगता कि मुझे पता लगाना होगा कि उसका पेन ब्रश किसने तोड़ा है, मैं ऐसा चीज़ नहीं होने दूंगा, और यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर लिसा के हाथ में एक पेन भी होता है, तो वो उस पेन को भी तोड़ देती है। सभी लोग ये सारी चीज़ें देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक पेन से कोई पेंटिंग कैसे कर सकता है, और यहाँ पर लिसा अपनी पेंटिंग खत्म कर देती है। जहाँ पर वो मोटू सा आदमी तो उससे हाथ मिलाने के लिए भी रेडी नहीं होता और बोलने लगता है कि देखता हूँ मैं भी तुम कैसे जीतोगी, तुम तो यहाँ पर हमारा नाक कटवाने ही आई हो, जीतूंगा तो बस मैं ही। इसके बाद में हम देखते हैं कि लियो आ जाता है बॉडीगार्ड्स को लेकर और तो वो मिनी को गिरफ्तार करवा लेता है। फिर बाद में लियो मिलता है लिसा से और वो लिसा को बोलने लगता है कि तुम वो मोटू से आदमी को फेस क्यों नहीं कर रही हो। लिसा बोलने लगती है कि मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, रिजल्ट जब आएगा तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन लूजर है और कौन विनर। इतने में वहाँ पर आ जाती है मिनी, जो व्हील चेयर पर बैठकर चिल्लाकर जीशन को और उसकी मम्मा को बुला रही होती है। यहाँ पर लियो कहता है कि जितना भी चिल्ला लो कोई नहीं आने वाला। यहाँ पर लिसा को भी गुस्सा आता है और वो मिनी को एक थप्पड़ मार देती है, साथ ही साथ में वो उसे 3 थप्पड़ मारते हुए रीजन देखती है, लेकिन अब 4th थप्पड़ आते ही मिनी उसका हाथ पकड़ लेती है। लिसा बोलने लगती कि क्यों
अब तो खड़ी होकर दिखा दो। यहाँ पर मिनी खड़ी होती है लेकिन वो जीशन को देख के वापस गिर जाती है, जहाँ पर जीशन और उसकी मम्मा आ जाते हैं और मिनी उसकी मदर इन लॉ जीशन को बोलने लगती है कि देखो ये जानबूझ के कैसे मुझे बुली कर रही है और तो और ये मुझे खड़े होने पर मजबूर कर रही थी, जहाँ पर मैं गिर गई और मेरे पैर में और भी ज्यादा दर्द होने लगा है। लीजा को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नाटक कर रही है, अब तो अपने आंखों से चश्मा निकाल कर देखो, शायद कुछ दिख जाए। वह यहाँ पर जीशन कहने लगता है कि मजाक उड़ाना बंद करो, ये एक सीरियस सिचुएशन है, जहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगता है। तो लीसा बोलते है कि ठीक है रुको, मैं अभी सीसीटीवी की फुटेज बताती हूँ। और यहाँ पर वो उन्हें फुटेज बताने लगती है, जहाँ पर मिनी कहती है कि ये सब तो बनाई वीडियो है, ये AI वीडियो हो सकती है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पाती। यहाँ पर जीशन और उसकी मम्मा उसे चलता देख शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ कैसे बोला, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम चल पा रही हो। यहाँ पर फिर बाद में जीशन कहने लगता है कि मैं इस वीडियो पर विश्वास ही नहीं करता। तो लीजा बोलती है कि ठीक है मत विश्वास करो, और लीजा धीरे धीरे मिनी के पास जाने लगती है और उसके पैर पर जोर से मारती है, जहाँ पर मिनी के पैर खुद ब खुद हिलने लगते हैं और बाद में जीशन शॉक हो जाता है। यहाँ पर साथ ही साथ में लीजा उसे फोटोज दिखाती है और कहती है कि जरा देख लो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या कर रही थी। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि लेकिन इसने मेरे भाई को तो खुद ने किडनी दी है और तो उसकी जान बचाई है। लीजा बोलने लगती है कि खुद की किडनी, जरा आंखें खोलो, खुद की किडनी नहीं है वो, उसने तो रिपोर्ट से आंखें वहां कर दिए थे। इतने में उन्हें कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर डॉक्टर बोल देते हैं कि आपके बेटे को मरे हुए 3 मिनट हो चुके हैं, हमें ये खबर आप तक पहुँचाते हुए बहुत दुख हो रहा है। यहाँ पर उसकी मम्मा शॉक हो जाती है। साथ ही साथ में लीजा जीशन को एक पेपर देती है जिसमें प्रूफ था कि लीजा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बेटा मर चुका था। यहाँ पर फिर लीजा उसे बोलने लगती है कि जिस दिन तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मेरा हाथ पकड़कर नीचे गिरी थी और उस दिन जिस दिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उस दिन तुमने मेरे बेटे को खो दिया और उसे मारा, और मेरा बेटा मरा मेरी वजह से नहीं है, तुम्ही ने उसका मर्डर किया है। अगर समय होते वक्त मुझे हॉस्पिटल ले चलते तो फिर मेरा बेटा बच जाता। यहाँ पर जीशन अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन लीजा बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं रही, ना ही तुम्हें मेरी वैल्यू पता चली, तो अब मैं क्यों तुम्हारा सॉरी लूं। और यहाँ से वो चली जाती है दूर से। और यहाँ पर मिनी उठकर जीशन से माफी मांगने लगती है, लेकिन जीशन आकर गुस्से में बोलने लगता है, तुमने जो मेरी वाइफ के साथ किया है, मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और यहाँ पर वो उसे धक्के मारकर चला जाता है। दूसरी ओर कॉम्पिटिशन का रिजल्ट आ जाता है और जीत जाती है हमारी लीजा, जहाँ पर वो मोटू साहब भी नाटक करने लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये जीत सकती है, इसने तो एक टूटे हुए पेन ब्रश और पेन से पेंटिंग बनाई थी, न जाने वो पेंटिंग कितनी खराब होगी, कुछ तो यहाँ पर मामला है जो दाल में काला है। यहाँ पर फिर बाद में वो जो एंकर होता है वो बोलता है कि रुको अभी मैं तुम्हें वो पेंटिंग बताता हूँ, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और यहाँ पर बाद में वो दोनों लोग पेंटिंग लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसकी पेंटिंग देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पेंटिंग इतनी अच्छी होती है। दूसरे यहाँ पर मिनी आ जाती है और सबको कहने लगती है कि ये पेंटिंग लीसा की बनाई हुई नहीं है, ये पेंटिंग तो एंजल की बनाई हुई है, इसने ये पेंटिंग कॉपी की है। यहाँ पर फिर बाद में लीसा के डैड खड़े होकर कहते हैं कि एंजल तुम भूलो मत कि एंजल मेरी ही बेटी है और मेरी बेटी एंजल कोई और नहीं बल्कि लीसा ही है। यहाँ पर फिर सभी लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर क्यों कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। और तो यहाँ पर बामे भी नहीं बोलती है कि तुम सबके पास क्या प्रूफ है कि ये एंजल ही है। मैं कह रही हूँ ना, इसने एंजल का वो कार्ड चुराया और उसकी आइडेंटिटी भी। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है और सभी लोग लियो को रिकग्नाइज कर लेते हैं क्योंकि लियो पेंटिंग वर्ल्ड का प्रेसिडेंट जैसा होता है। यहाँ पर लियो फिर सभी को प्रूफ बताता है, साथ ही साथ 5 साल वाली वो इंटरव्यू वाली वीडियो भी, जहाँ पर सभी को यकीन हो जाता है कि वही एंजल है। इसके बाद में हमारी लीसा को एक बार फिर से अवार्ड मिलता है और ठीक 5 साल पहले की तरह इस बार भी सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग यानी कि इसके मॉम डैड भी उसे बहुत चीयर अप करते हैं। और तो दूसरी ओर पुलिस आ जाती है जो कि मिनी को पकड़कर वहां से ले जाती है। और हमारी लीजा यहाँ पर इसके अवार्ड के साथ बहुत खुश होती है और इस साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।